जब एक फैमिली अपने बेटे को बचाने के लिए जजीरे पर जाती है तो वो डायनासोर्स के दरमियान फंस जाते हैं। क्या वो अब अपने बेटे को बचा पाएंगे या खुद डायनासोर्स का शिकार बन जाएंगे? ये जानने के लिए टीसीटी लाया जुरासिक पार्ट 3 की स्टोरी लाइन। जुरासिक पार्ट 2 के हादसे को 4 साल गुजर चुके थे और इस्ला सोना जजीरे के बारे में तकरीबन सब लोगों को पता चल चुका था कि इस जजीरे पर डायनासोर्स को रखा गया है और लोगों का इस जजीरे पर आना सख्ती से मना था। इसका फायदा उठाते हुए एक कंपनी लोगों को इलीगली दूर से इस जजीरे की सैर करवाती थी। एरिक और उसकी माँ का बॉयफ्रेंड बेन डायनासोर कंपनी के लोगों के साथ इस जजीरे को देखने के लिए आते हैं। तो जब एरिक और बेन हवा में पैरासेलिंग कर रहे होते हैं तो कोई उनकी रस्सी को बार बार झटका देता है। जब वो नीचे बोट की तरफ देखते हैं तो बोट पर मौजूद तमाम लोग गायब होते हैं और बोट मौजूद सामने चट्टान में लग जाती है और वो दोनों रस्सी को बोट से अलग कर लेते हैं और उस जजीरे पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर एलन और उसकी दोस्त इली अब साथ काम नहीं करते थे। इली की शादी हो गई होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, जबकि डॉक्टर एलन अपने स्टूडेंट बिली के साथ डायनासोर्स के फॉसिल्स की खोज का काम जारी रखते हैं और वो दोनों अब रैप्टर्स के बारे में खोज कर रहे होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर एलन के पास खोज को जारी रखने के पैसे नहीं होते हैं। इस दौरान डॉक्टर एलन को पॉल किर्बी मिलता है जो किर्बी इंटरप्राइज का मालिक होता है। वो डॉक्टर एलन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब रात को एलन और बिली डिनर के लिए जाते हैं तो पॉल उससे कहता है कि मैं और मेरी बीवी अमेंडा अपनी शादी की एनिवर्सरी को मनाने के लिए इस्ला सोना जजीरे पर डायनासोर्स को देखना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे गाइड बनकर चलें। पहले तो डॉक्टर एलन उन्हें मना कर देता है, लेकिन जब पॉल उन्हें कहता है कि अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं आपकी खोज के लिए मुंह मांगी फंडिंग दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर एलन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो लोग हवाई जहाज के जरिए उस जजीरे पर जाते हैं। जब वो लोग इस जजीरे पर हवाई जहाज को लैंड करवाने लगते हैं तो डॉक्टर एलन उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन एक गार्ड पीछे से कोई चीज मारकर एलन को बेहोश कर देता है। जब एलन को होश आता है तो बिली उसे बताता है कि ये लोग घूमने नहीं बल्कि किसी को ढूंढने आए हैं। अमेंडा मेगाफोन में एरिक का नाम चला रही होती है तो डॉक्टर एलन उसे शोर मचाने से रोकता है, लेकिन वो बाज नहीं आती। इतने में एक स्पाइनोसॉरस उन पर हमला कर देता है और उनके जहाज को तोड़ देता है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वहां से बच निकलते हैं। जब वो सुख का सांस ले ही रहे होते हैं तो टी-रेक्स उनको मिलता है तो वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग वहां से भागते हुए वापस स्पाइनोसॉरस के पास आ जाते हैं और फिर टी-रेक्स और स्पाइनोसॉरस की लड़ाई होती है, जिसका फायदा उठाते हुए वो लोग वहां से भाग जाते हैं और स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स को मार देता है। डॉक्टर एलन पॉल पर गुस्सा करता है तो पॉल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि वो लोग अपने बेटे को ढूंढने आए हैं जो पिछले 8 हफ्तों से लापता है और मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं कोई किर्बी इंटरप्राइज का मालिक नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान डिवोर्स हो चुका है। ये सुनकर डॉक्टर एलन उन्हें कहता है कि हमें लड़के को ढूंढने की बजाय खुद को यहाँ से निकालना चाहिए क्योंकि इस जजीरे पर कोई भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। फिर डॉक्टर एलन और बिली मदद ढूंढने के लिए जाते हैं और बाकी लोग भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्हें पैराशूट मिलता है जिसके साथ बेन का ढांचा लटका हुआ होता है। तो अमेंडा उस स्केलेटन को देखकर डर के मारे वहां से भाग जाती है तो पॉल उसे रोकने के लिए जाता है। उन्हें इस दौरान रैप्टर्स के अंडे मिलते हैं तो वो डॉक्टर एलन को बुलाती हैं। दूसरी तरफ बिल्ली उस पैराशूट को अपने बैग में रख लेता है ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सके और फिर अंडे देखने के लिए जाता है। इसके बाद सारे इंजन कंपनी की पुरानी लैब में जाते हैं जहां मेल वेलोसिरैप्टर उन पर हमला कर देता है तो वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको ट्रैप करके लेबोरेटरी से बाहर आ जाते हैं। तो वेलोसिरैप्टर मदद के लिए अपने साथियों को बुलाने लग जाता है और बहुत से वेलोसिरैप्टर्स उनके पीछे लग जाते हैं तो वो लोग अपनी जान बचाते हुए दरख्त पर चढ़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर एलन पीछे ही रह जाता है तो वेलोसिरैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। इतने में कोई टीयर गैस वहां फेंकता है और डॉक्टर एलन को उनसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले आता है। दरअसल ये लड़का एरिक होता है जो 8 हफ्तों से डायनासोर से छुपकर इस ट्रक में रह रहा था। अगली सुबह एरिक और एलन दरिया के किनारे की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उन्हें पॉल, अमेंडा और बिली मिल जाते हैं, लेकिन उन लोगों के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। तो इतने में एलन और एरिक के पीछे
स्पाइनोसॉरस आ जाता है। तो ये देखकर वो दोनों भागने लगते हैं और उन्हें दूसरी तरफ जाने का रास्ता मिल जाता है। तो स्पाइनोसॉरस ये देखकर पीछे चला जाता है और वो लोग खुश होने लग जाते हैं। तो इतने में स्पाइनोसॉरस पीछे से भागकर रुकावट को तोड़ देता है और फिर से वो लोग उससे बचते हुए एक खाली बिल्डिंग में छुप जाते हैं। वहाँ जब डॉक्टर एलन बिल्ली के बैग को खोलता है तो उसमें वेलोसिरैप्टर्स के अंडे होते हैं। ये देखकर डॉक्टर एलन समझ आता है कि वो रैप्टर्स हमारे पीछे क्यों पड़े थे। तो डॉक्टर एलन पहले उन अंडों को फेंकने लगता है, लेकिन बाद में एलन को ख्याल आता है कि उनके नजदीक अंडे तो हमारे पास ही हैं। अगर मैंने अंडे फेंक भी दिए तो वो फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो एलन उन अंडों को अपने पास रख लेता है और अब उन्हें दरिया के किनारे पर जाने के लिए ब्रिज को पार करना था। ब्रिज पुराना होने की वजह से उन्हें एक एक करके ब्रिज को पार करना था। जब एरिक ब्रिज को पार करने के लिए जाता है तो एलन को शक पड़ता है कि ये तो उड़ने वाले डायनासोर्स का पिंजरा है। इतने में एक उड़ने वाला डायनासोर एरिक को पकड़कर अपने साथ घोंसले में ले जाता है। तो बिल्ली पैराशूट को इस्तेमाल करते हुए एरिक को बचा लेता है, लेकिन बहुत से डायनासोर्स बिल्ली के पीछे पड़ जाते हैं और तकरीबन उसे मार ही देते हैं। तो बाकी लोग बिल्ली को अकेला छोड़कर दरिया के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कश्ती मिलती है। तो वो लोग बोट में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। इतने में रात हो जाती है तो उन्हें दूर से पोल के सैटेलाइट फोन की आवाज आती है जो स्पाइनोसॉरस के वेस्ट में से आ रही थी। वो लोग फोन लेकर वापस बोट पर आ जाते हैं तो अचानक से एरिक को पानी में हलचल सी महसूस होती है। इससे पहले कि पोल इंजन स्टार्ट करता, स्पाइनोसॉरस पानी से निकलकर उन पर हमला कर देता है और वो सब अपने आप को पिंजरे में छुपा लेते हैं। और एलन इली को फोन करता है तो इली को शोर की वजह से कुछ समझ नहीं आती, सिर्फ साइट भी समझ आती है। स्पाइनोसॉरस पिंजरे को पानी में फेंक देता है और एलन पिंजरे से निकलकर फ्लेयर गन पकड़ता है जो पानी की तह में पड़ी होती है। तो एलन उस गन को पकड़कर बोट के इंजन पर निशाना लगाता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और स्पाइनोसॉरस आग देखकर भाग जाता है और उनकी जान बच जाती है। इतने में सुबह हो जाती है और उन्हें दूर समुद्र से कुछ आवाजें आती हैं। तो वो सारे समुद्र की तरफ जाते हैं कि इस दौरान रैप्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। एलन समझ आता है कि वो अपने अंडे लेने आए हैं, तो एलन उनके अंडे उन्हें दे देता है और रैप्टर्स अपने अंडे लेकर वहां से चले जाते हैं। और फिर से वो लोग समुद्र की तरफ जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि एक इंसान मेगाफोन के जरिए डॉक्टर एलन का नाम चिल्ला रहा है। तो पॉल और मैंडा उसे ऐसा करने से रोकते हैं कि देखते ही देखते नेवी फौज वहां पहुंच जाती है और उनकी जान बच जाती है। जब वो सब हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं तो बिल्ली वहां पहले ही जख्मी हालत में लेटा होता है और वो डॉक्टर एलन को उनकी टोपी देता है। आखिर में जब वो हेलीकॉप्टर के जरिए से जजीरे से बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत से डायनासोर परिंदे हवा में उड़ते दिखाई देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।